डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक दुकानदार हूँ और 5 साल पहले इस छोटे से शहर में मैंने जब दुकान खोली थी ना, आंखों में बस यही सपना था कि घर का गुजारा कर पाऊँ। लेकिन भगवान हमेशा आपको आपकी मांग से ज़्यादा देता है, बस कुछ इंतज़ार करना पड़ता है। धीरे धीरे मेरी ये दुकान अच्छी चलने लगी, सभी सपने मेरे पूरे होने लगे और उसके बाद मेरा सबसे बड़ा सपना एक घर खरीदने का, मैं उसे पूरा करना चाहता था और 5 सालों में जमा पूंजी लगाकर मैंने एक घर खरीद ही लिया, एक छोटे से मोहल्ले में। ये पहले कभी गांव हुआ करता था, अब ये भी शहर की हद में आ गया था और यहाँ पर भी कॉलोनीज बनने लगी थी। लेकिन ये पहले से बना हुआ घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मैंने इसे खरीदने में ज़रा भी समय बर्बाद नहीं किया और उसके बाद यहाँ पर रहना मेरा वह सपना पूरा हो चुका था। 2 मंजिला ये घर, उसकी साफ सफाई करने के बाद मेरे पास तो इतना सामान भी नहीं था जिससे मैं पूरे के पूरे घर को भर पाता। मेरे पिता भी सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो दूसरे शहर में। मेरी माँ मेरे पिता के साथ ही रहा करती थी और उन्होंने कहा था, जब तुम वो घर खरीद लोगे ना, हम वहां पर आ जाएंगे। घर खरीदने के बाद मैंने अपने माँ बाप को कहा, आप यहाँ आ सकते हैं, और मेरे पिता ने बस ये कहकर मना कर दिया, 2 साल तो रह गए हैं, मैं रिटायर हो जाऊंगा तो तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा ना। उस शहर का घर हम बेच देंगे क्योंकि अब तो नया घर खरीद लिया है ना, बस 2 साल का ही तो इंतजार करना है। मैंने भी ठान लिया, ठीक है, 2 सालों की ही तो बात है, अकेले रह लूंगा। जब मेरे माँ बाप यहाँ पर आ जाएंगे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इस तरह इस घर में जो भी सामान मैंने रखा उसके बाद रहना शुरू कर दिया। सुबह लगभग 9 बजे मैं दुकान की तरफ निकल जाया करता। उसके बाद पूरा दिन मन लगाकर मेहनत किया करता। शाम को 6 बजे मैं दुकान को बंद करता और सीधा घर की तरफ निकल पड़ता। 1 महीने तक मैं यही रूटीन अपना रहा था, लेकिन मैंने ये सोचा ही नहीं, पहले मैं जिस किराए के मकान पर रहा करता था ना, वो मेरी उस दुकान से लगभग 45 मिनट की दूरी पर था। वहां जाने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। घर पहुंचकर मैं थका हुआ होता तो सीधा खाना बनाकर उसे खाकर सो जाया करता था। लेकिन ये वाला घर 15 मिनट की ही दूरी पर था। मैं यहाँ 1 महीने घर की सफाई करता रहा और उसके बाद मुझे लगने लगा समय तो बचने लगा है। 7:30 बजे तक खाना बनाकर मैं पूरी तरह से फ्री हो जाता हूँ, क्यों ना घूमूं फिरूं, यहाँ पर भी कुछ लोगों से दोस्ती बनाऊं। मैं उस दिन 7:30 बजे अंधेरे में घर से बाहर निकला था। आसपास के कुछ पड़ोसियों को नमस्ते कहकर मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। कई बच्चे रात के वक्त भी गली में खेलते जा रहे थे। मैं बस इस मोहल्ले को अच्छी तरह से देख लेना चाहता था। कौन कौन सी दुकान आसपास है, कोई किराने की दुकान, कोई साधारण सामान की दुकान, कभी कभी घर में ज़रूरत पड़ ही जाती है ना। वो देखते देखते मैं उस मोहल्ले के काफ़ी आगे तक निकल गया था। आगे जाकर मैंने देखा कुछ पुराने टूटे फूटे से घर थे। ऐसा लग रहा था किसी ज़माने में यहाँ पर लोग रहा करते होंगे। अंदर उन्होंने कुछ गाय भैंस भी रखी होंगी। तबेला सा बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अब वहां कोई नहीं रहता। बिल्कुल अंधेरा। सामने सड़क के बिल्कुल पास एक कुआं बना हुआ था। वहां से गुजरते वक्त मुझे जरा भी डर नहीं लगा। भले ही वो बिल्कुल एकांत सी जगह थी, लेकिन मैं ऐसी जगह से कभी नहीं घबराता क्योंकि वहां मोहल्ले काफी करीब करीब बने हुए हैं। खाली जगह बहुत ज्यादा कम है। ऐसी शांति का एहसास पाने के लिए वहां तक जाया जा सकता है। आगे बढ़ते बढ़ते मैं उस वीरान सी जगह से जब आगे निकला, मुझे सामने एक तरफ बना हुआ मंदिर नजर आया। ऊपर मंदिर की बड़ी सी इमारत थी
लेकिन नीचे वाले पत्थर टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता। आगे पड़ी हुई वो मिट्टी, वो बड़ी बड़ी घास, ये बात का सबूत दे रही थी कोई वहां अंदर नहीं जाता, कोई वह साफ सफाई नहीं करता। एक बार देखने का मन तो था मेरा, लेकिन मैं बार बार सोचे जा रहा था मैं अंदर जाऊं भी तो जाऊं कैसे। ऐसा ना हो उस घास के नीचे बहुत ज्यादा पानी हो और मेरे कपड़े खराब हो जाए। इसीलिए मंदिर के आगे वाले उस दरवाजे के पास पहुंचते ही मैंने देखा पास के वो पत्थर जो नीचे की तरफ गिरे हुए, और करीब से मैं उस मंदिर को भी देख पा रहा था। वो काफी ज्यादा बड़ा लेकिन टूटा फूटा सा था। आखिर यहाँ लोग मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए नहीं आते? कहते हैं किसी मोहल्ले में अगर मंदिर होना, माना जाता है वहां भगवान का वास है और उस मोहल्ले में हमेशा सब लोगों को तरक्की ही मिलती है। यहाँ पर मंदिर तो मौजूद है लेकिन लोग साफ सफाई करना सही नहीं समझते। मन में सवाल तो बहुत सारे थे, लेकिन मुझे लगा मुझे आगे बढ़ना चाहिए। अंधेरे में ऐसी जगह के अंदर जाते हुए मुझे काफी ज्यादा संकोच होगा। मैं आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं आगे वाले मोहल्ले तक पहुंच गया था। चलते चलते, सैर करते करते, शाम के वक्त वो ठंडी ठंडी हवा जब मेरे चेहरे को छूकर जा रही थी ना, मैं समझ ही नहीं पाया समय किस तरह बीता जा रहा है। मैं आगे वाले मोहल्ले तक पहुंचा। वहां कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। एक तरफ बैठकर मैं देखता गया। बच्चों को खेलते हुए देखना ये एक अलग ही एहसास होता है। मैं भी खुद को जैसे बचपन में पा रहा था। वहां उन बच्चों को देखकर लगभग 8:30 बज चुके थे और मुझे समय का पता ही नहीं चला। मुझे वापस जाना चाहिए, खाना खाना चाहिए और जल्दी से सो जाऊंगा। कल सुबह मुझे भारी सामान भी लेकर आना है। दुकान को थोड़ा बड़ा करना चाहता था मैं, ज्यादा सामान लेकर आना चाहता था मैं, इसीलिए वापस चल पड़ा मैं। जैसे ही उस मंदिर के आगे से मैं गुजर रहा था ना, मुझे एक हल्की सी आवाज मंदिर के अंदर से सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई जानवर हो सकता है या कोई इंसान भी हो सकता है जो मंदिर के अंदर हो। लेकिन ऊपर से एक तरफ से इतनी बुरी तरह से टूटा हुआ मंदिर, अंदर कोई होना तो चाहिए नहीं। अंधेरे में जाकर मैं देख भी नहीं सकता था। इसीलिए मंदिर के आगे से गुजरकर मैं जैसे ही अपने मोहल्ले तक पहुंच गया, वहां अब लोगों की संख्या काफी ज्यादा कम थी। घर आकर मैंने खाना खाया। उसके बाद मैं बैठ गया। बार बार मेरा ध्यान जैसे मोहल्ले की उन चीजों की तरफ जाए जा रहा था। किस किस से मैंने हाथ मिलाया। वो सामने रहने वाली वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत थी ना। वो अंकल जो मुझसे बात कर रहे थे और मुझे कहानियां सी सुनाने की कोशिश कर रहे थे। मैं थोड़ा सा हंसा था। मुझे लोगों से मिलना पसंद है और वो लोग जो आपके मोहल्ले के रहने वाले हो। कभी कभी मैं दुकान से छुट्टी भी करता हूँ। उस समय इन लोगों से बात करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। वैसे मैं अपने काम में पूरा ध्यान लगाता हूँ, लेकिन छुट्टी के वक्त थोड़ा मनोरंजन भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। ये सोचकर उस रात तो मैं सो गया था। 3 दिनों तक यही रूटीन थी मेरी। लगभग 7:30 बजे तक खाना बनाकर बिल्कुल फ्री हो जाया करता था मैं, और उसके बाद मैं आगे की तरफ निकल जाया करता था। वहां वो खाली से इलाके से निकलते वक्त मुझे अलग सा एहसास होता। ऐसा लगता जैसे शहर की भीड़ भाड़ से मैं काफी ज्यादा दूर आ गया हूं। वो जगह बिल्कुल पुरानी सी लग रही थी, जैसे समय को संजोकर रखे हुए वो पुराने टूटे फूटे से मकान मुझे उसी समय में खींचकर ले जा रहे हों। मैं जैसे ही उस मंदिर के आगे से गुजरता, मेरे अंदर का वो डिटेक्टिव जैसे जाग जाता। मेरे अंदर का वो धार्मिक इंसान भी जाग जाता। मन करता मेरा एक बार उस मंदिर के अंदर जाकर देखो तो सही। बहुत ज्यादा पुराना मंदिर लगता है। ऐसा लगता है कम से कम 300 साल पुराना मंदिर तो होगा ही ये। इस मंदिर को इस तरह से टूटी अवस्था में क्यों रखा गया है? एक बार अंदर देख कर तो आऊं। प्राचीन मूर्तियां पड़ी होंगी। उन मूर्तियों को देखकर आभास होगा जैसे समय में पीछे चला गया हूं। काश कभी दिन के वक्त इस मंदिर के अंदर आने का मौका मिले मुझे। रात के वक्त तो अंदर जाना काफी मुश्किलात भरा होगा। ऐसा ना हो कहीं सांप ही मेरी टांग में कहीं काट ले और आसपास मुझे कोई इंसान नजर भी नहीं आ रहा। बिल्कुल खाली सा इलाका। इसीलिए मंदिर के अंदर जाने की हिम्मत जुटा ही नहीं पाया मैं। वहां 3 दिनों तक यही रूटीन अपनाता रहा, और उसके बाद जब मैं सुबह सुबह दुकान पर गया ना, ध्यान दिया मैंने, आसपास की दुकानें बिल्कुल बंद थी। वहां काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी।
जैसे ही उस भीड़ तक मैं पहुंचा, मुझे यह पता लगा नगर निगम वालों की तरफ से यहाँ पर रेड पड़ी थी। एक कपड़े का व्यापारी जिसने कुछ गलत चीजें भी दुकान पर रखी हुई थी, रात के वक्त वहां पर रेड पड़ी थी। लेकिन उस दुकानदार का कहना था कि मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। कोई भी ऐसी आपत्तिजनक चीज मेरी दुकान पर नहीं थी, इसीलिए आसपास की दुकान वाले इसका विरोध कर रहे थे। एकजुट हमें होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस अगर कोर्ट में पहुंच जाएं, वहां पर साबित किया जा सकता है। ऐसा ना हो उसे फंसाया जा रहा हो। इसीलिए उसके समर्थन में सभी ने अपनी दुकानों को बंद करने का ऐलान किया था। लगभग 3 दिनों तक अब वो दुकानें बंद रहने वाली थी। 12 बजे तक मैं वहीं पर था। उन्हीं के साथ हम बातें करते जा रहे थे। वो कपड़े की दुकान वाले की दुकान के अंदर जाकर भी हमने देखा था। यहां पर तो हम आया करते थे, अरे यहां तो कपड़े ही रखे होते थे, वो कोई अलग चीजें तो रखी नहीं गई थी। इसके बाद मैं 12 बजे घर जाना सही समझ रहा था। मेरा कोई परिवार थोड़े ना है जिसके साथ मैं घूमने के लिए जाऊं। 3 दिनों की छुट्टियां हैं, मैं अब कहीं ना कहीं अपने घर के आसपास घूमना पसंद करूंगा, नए लोगों से मिलना पसंद करूंगा। और रात के वक्त यार वो लड़की देखी थी, काफी सुंदर लगी थी। हो सकता है उससे मिलने का मौका भी मिल जाए। मेरी हम उम्र लगती है और वैसे भी मैं जवान हूं। लड़कियों से इस उम्र में नहीं मिलूंगा तो कब मिलूंगा। चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर मैंने अपने दोस्तों को, अपने साथी दुकानदारों को कहा था, चलो मैं घर की तरफ चलता हूँ। नया घर खरीदा है ना, वहां कुछ सामान लेने वाला है, तो 3 दिनों की छुट्टियां तो हैं, समर्थन मेरा पूरा है, तो 3 दिनों तक मैं घर का सामान खरीदूंगा। उनसे हामी मिल गई थी मुझे, तो मैं घर की तरफ निकल पड़ा। 12 बजे थोड़ी थोड़ी धूप थी। जब मैं घर में पहुंचा, साफ सफाई का काम किया, दोपहर का खाना बनाया और उसके बाद मैंने बच्चों के खेलने की आवाज सुनी। बच्चे बाहर वाली गली में खेल रहे थे। मुझे लगा मुझे भी बाहर जाकर बच्चों को देखना चाहिए। शायद यहाँ और भी दुकानदार होंगे। यहाँ बड़े इलाके में दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद किया है। हो सकता है कोई दुकानदार, उसके बच्चे बाहर खेल रहे होंगे। वैसे भी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, चलो बाहर जाकर देखता हूँ। समय इसी तरह से निकलेगा ना। घर में तो मैंने टीवी भी नहीं लगाया, तो समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। काम वाला आदमी घर में बैठ नहीं सकता। बाहर जाकर मैं उन बच्चों को खेलते हुए देखे जा रहा था। उसके बाद मेरा मन किया कि मैं भी उनके साथ खेलूं। बचपन में मैं भी क्रिकेट काफी ज्यादा खेला करता था। बच्चों के साथ खेलने लगा तो मैंने देखा सामने वाली वो लड़की भी अब नीचे आ चुकी थी, हमें खेलते हुए देख रही और बार बार मुझ पर हंसे जा रही। वैसे मैं बचपन में खेला करता था, ज्यादा अच्छा खेलना मुझे भी नहीं आता था, इसीलिए बच्चे काफी तेज थे। लेकिन मैं टांग में टांग फंसने के कारण थोड़ी तोंद निकली थी तो गिरता जा रहा था। मैं बच्चों के साथ खेल रहा था तो आसपास के कुछ अंकल भी आ गए। खेलने का मन तो उनका भी हुआ करता था, लेकिन शर्म के कारण बच्चों के साथ खेला नहीं करते थे। मुझे खेलते हुए देख वो भी खेलने के लिए आ गए। सामने वो लड़की बैठकर अपनी माँ के साथ मुझे देखे जा रही और हंसे जा रही। मुझे भी लगा चलो इसी तरह से दोस्ती हो जाएगी तो सही भी रहेगा। वहां कई लोग खेल रहे थे तो मजा बहुत ज्यादा आ रहा, जैसे मोहल्ले में रौनक लग गई थी। सभी का यही कहना था। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, आज तो बहुत ज्यादा सबका मन लगा हुआ है। वैसे शाम के वक्त में कुछ ही बातें किया करता था लोगों के साथ, लेकिन फिर भी मैं बातूनी था ना, इसीलिए लोगों को मेरी बातें अच्छी लगा करती थी। फिर सभी वहां इकट्ठा हो गए। वो लड़की, उसकी माँ, उसके पिता भी वहीं पर थे। सब मेरे बारे में पूछ रहे थे। मैं अपने बारे में बताने लगा, कैसे 3 दिनों तक दुकानें बंद हैं तो सुबह सुबह हम यहाँ पर खेल लिया करेंगे। बच्चे कह रहे थे, नहीं अंकल, हमें यहाँ खेलना होता है, आप यहाँ खेलने लगेंगे तो हम कैसे खेल पाएंगे। मैंने कहा हमारे साथ ही खेल लेना, तुम हार जाओगे। बच्चे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे थे क्योंकि उनको खेलने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बातें करने का समय मिल जाएगा, इस चीज की खुशी थी मुझे। एक बुजुर्ग आदमी, मुझे लगा उनसे पूछना चाहिए उस पुराने मंदिर के बारे में भी। बातें चल ही रही थी तो मैंने पुराने मंदिर के बारे में भी उनसे पूछ ही लिया। उन्होंने बाकी लोगों के बीच बताना शुरू कर दिया। उस मंदिर के बारे में ज्यादा लोग पूछा नहीं करते थे। उस तरफ खाली सा इलाका था ना, तो कोई जाया भी नहीं करता था। मैं वहां घूमने के लिए जाता था, इसीलिए मैंने सवाल किया तो उन्होंने बताना भी शुरू कर दिया। वो मंदिर बहुत ज्यादा पुराना है। मैंने लगभग 30 सालों से उस मंदिर को इसी अवस्था में देखा है, टूटा फूटा सा। वहां पर मंदिर के अंदर कोई मूर्तियां नहीं पड़ी हैं,
लेकिन मंदिर के नीचे एक तहखाना सा बना हुआ है। हो सकता है वहां पानी भरा हुआ हो। आगे पत्थर लगा दिए गए थे ताकि वहां पर कोई जा ना पाए। माना जाता है कि वो मंदिर प्राचीन काल में किसी कारणवश तोड़ा गया था और मूर्तियों को वहां से कहीं और रखा गया था। वो मंदिर के अंदर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। उसे शापित मंदिर कहा जाता है, इसीलिए वो मंदिर के अंदर कोई नहीं जाता। कहते हैं कोई ना कोई भूत या शक्ति मंदिर के नीचे दफन की गई है। उस मंदिर के बारे में जैसे इस मोहल्ले के लोगों ने भी ज्यादा नहीं सुना था, उस तरफ कोई जाता ही नहीं था ना। लेकिन वो शाप की बात सुनकर सभी काफी ज्यादा डर गए और मुझे भी वो कह रहे थे तुम उस तरफ घूमने के लिए मत जाना। मैंने हंसते हुए कह दिया मंदिर है उस तरफ मंदिर, आपको वो जगह शापित लगती है। मंदिर शापित वापित नहीं होते, और नीचे अगर कुछ दफनाया गया है जिसे आप भूतिया कह रहे हैं तो वो तो खत्म हो गया होगा ना। मैं इन चीजों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद वो अंकल ने एक ऐसी बात कही ना जो मेरे दिमाग में छप गई। उन्होंने कहा तुम भगवान पर यकीन करते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं भगवान पर यकीन करता हूं। उन्होंने कहा अगर तुम भगवान पर यकीन करते हो तो ये भूत प्रेत पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कहा मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता, मेरा कौन सा भूत प्रेत से सामना हुआ है ना, ये तो कहानियां होती है ना। उन्होंने कहा तुमने भगवान को देखा है? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा तो भगवान मौजूद है। अगर भगवान भी नजर नहीं आते इसका मतलब ये नहीं कि भगवान मौजूद नहीं है। उसी तरह से भूत प्रेत से अब तक तुम्हारा सामना नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये भूत प्रेत मौजूद नहीं है। जब उनसे सामना हो जाएगा ना तब तुम मानने लगोगे, लेकिन ऐसा ना हो तब बहुत ज्यादा देर हो जाए। उन्होंने सबको काफी ज्यादा डरा दिया, मुझे भी थोड़ा सा डरा दिया था। वैसे मैं ऐसी बहस में हमेशा जीत जाता हूं। मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूं कि सामने वाले को हार माननी पड़ती है। लेकिन इस बार जैसे वो अंकल ने मुझे भी चुप करवा दिया था तो मैं भी वहां से निकला, बच्चों के साथ खेला। दोपहर के वक्त खाना खाकर मैं सो गया। बहुत समय हो गया था जब मैं दोपहर को सोया था, क्योंकि दोपहर को सोने की मुझे आदत नहीं थी तो नींद काफी ज्यादा गहरी आई। लगभग 5 बजे मैं उठा था, बाहर की तरफ निकला। उसके बाद देखने लगा नीचे कोई मिलेगा जिससे बातें कर पाऊं, कहीं घूम कर आऊं, कुछ खेल पाऊं। 3 ही तो दिन मिले हैं मुझे, मैं ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करना चाहता हूं। जब मैं नीचे पहुंचा मुझे कोई भी गली में खेलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। शायद यहाँ दोपहर के वक्त भी बच्चे खेलकर थक जाते होंगे और सोने के लिए चले जाते होंगे। कुछ लोग दिखे जो मुझे पहले नहीं नजर आए थे। मैंने बस नमस्ते की और आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं समय बिताना चाहता था। मुझे लगा था मैं पूरा दिन बाहर की तरफ ही रहूंगा, लेकिन अब कोई मिल नहीं रहा था तो चलते चलते वो खाली इलाके में पहुंचा। वहां रात के वक्त तो काफी खौफनाक सा माहौल होता है, सब कुछ पुराना पुराना सा लगता है, लेकिन दिन के वक्त उतना डरावना नहीं लगता। ये सूरज की रोशनी में सब कुछ साधारण सा पुराना सा लग रहा था। तो मैं आगे बढ़ता बढ़ता जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचा, मुझे वो टूटा हुआ मंदिर अब बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा ये 300 साल पुराना मंदिर हो सकता है। वो बूढ़े अंकल ने तो कहा था 300 साल पुराना है, लेकिन कुछ लोगों को जैसे पता नहीं होता और कहानियां बनाना ज्यादा पसंद होता है। हो सकता है वो बूढ़े अंकल भी कहानी बना रहे हों। बड़े बड़े पत्थरों को पीछे हटाया था मैंने। आज मन कर रहा था इस मंदिर को भी अंदर से देखूं। वैसे जूते मंदिर के बिल्कुल बाहर उतारूंगा। अगर मैंने सड़क पर ही उतार दिए तो आगे जो घास में मैं पांव रखूंगा, ऐसा ना हो कोई बिच्छू ही काट ले और मैं यहीं पर मर जाऊं। मुस्कुराता हुआ वो घास के आगे निकलने लगा था। मैंने देखा वो घास किसी मिट्टी पर नहीं आई हुई थी। आगे जैसे पत्थर लगाए गए थे जिनमें कुछ दरारें थी, वहां से वो घास निकली हुई थी। आराम से पांव रखते रखते मंदिर के पास पहुंचा। टूटे हुए कुछ पिल्लर, बड़ी सी वो मंदिर की इमारत और आसपास पड़े हुए ढेर सारे पत्थर। एक तरफ तो पत्थरों की ढेरी सी लगाई हुई थी जिसके ऊपर मिट्टी समय के साथ पड़ती गई और फिर उसके ऊपर झाड़ियां सी उगने लगी। उसके ऊपर से गुजरकर जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा, मैंने देखा अंदर से वो पत्थरों के ऊपर भी नक्काशी की गई थी। पत्थरों को उकेर कर जैसे कई मूर्तियां सी बनाई गई थी।
पुरानी चित्रकारी के ये निशान मुझे साफ नजर आ रहे। मुझे लगा मंदिर के गर्भगृह में देखकर आना होगा। मूर्तियां अंदर भी बनी होंगी, बाहर तो जैसे जानवरों की ही मूर्तियां बनी हुई थी। मैं अंदर पहुंचा, मैंने देखा अंदर कोई भी मूर्ति मौजूद ही नहीं थी। टूटे फूटे से पत्थर। और वो बूढ़े अंकल की बात पूरी तरह से सच साबित हो गई कि इस मंदिर से सभी मूर्तियों को हटाया जा चुका है। ये उन्हें भी नहीं पता इसे किस कारण हटाया गया, कहीं और स्थापित किया भी गया, या ऐसा ना हो पुराने जमाने में कोई मूर्तियों को चुरा कर ले गया। लेकिन मंदिर का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये बात तो पूरी तरह से सच साबित हो गई। मंदिर में मैं घूमता जा रहा था और सच बताऊं मुझे बहुत अच्छा एहसास हो रहा था। मैं अब सोचने पर मजबूर हो गया। मंदिर के अंदर तो बहुत सारी मिट्टी थी जिस पर जब मैं पैर रख रहा था मेरे पैरों के निशान छपते जा रहे थे। तो यहां आता जाता तो कोई नहीं होगा। उस रात जो मंदिर के अंदर से आवाजें आ रही थी, वो आवाजें किसकी होंगी? यकीनन किसी न किसी जानवर की तो होंगी ही ना। बिल्ली हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, ऐसा ना हो आसपास से कहीं बंदर ही आ गया हो। लेकिन उनके पांवों के निशान, खुरचने के निशान, ऐसे निशान तो होने ही चाहिए ना। कोई भी निशान मौजूद नहीं था। ऊपर छत थी लेकिन फिर भी कोई बिल्ली, कोई कुत्ता मंदिर के अंदर ही नहीं आया। यह बड़ी हैरानीजनक बात थी। मैंने देखा वहां कई कमरे बने हुए थे जिनकी छत नहीं थी। काफी बड़ा इलाका, यह मंदिर काफी बड़े इलाके में था। आसपास के बिना छत वाले उन कमरों में घूमते घूमते पीछे बड़े बड़े पत्थरों तक जब मैं पहुंचा, मैंने ध्यान दिया वो पत्थर एक दरवाजे के जैसे आगे लगाए गए थे। लंबे लंबे वो पत्थर अब काफी ज्यादा कमजोर से हो चुके थे और नीचे जाने वाली वो सीढ़ियां मुझे साफ नजर आ गई। वो बूढ़े अंकल बिल्कुल सच बोल रहे थे। इस मंदिर के नीचे एक तहखाना तो मौजूद है। नीचे तहखाने में देख कर आता हूं, ऐसा तो नहीं ऊपर से मूर्तियों को हटाया गया और नीचे उस तहखाने में रख दिया गया और लोगों में हिम्मत ही नहीं है नीचे जाकर देखने के लिए। इसीलिए मैं सोचने पर मजबूर हो गया था, क्या मुझे इन पत्थरों को हटाकर देखना चाहिए? कहीं सच में सीढ़ियों से नीचे कोई शाप तो नहीं? अरे नहीं नहीं, शाप वाप कुछ नहीं होता। इससे पहले भी मैं कई ऐसी पुरानी जगहों पर जा चुका हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये शापित है, वो शापित है, इस घर में भूत है, उस घर में भूत है। मैं ऐसी जगह पर जा चुका हूं। हल्के हल्के आभास से होते हैं, लेकिन वो तो दिमाग का ही खेल होता है। नीचे जाकर देखना तो चाहिए मुझे। पत्थर बहुत पुराने लग रहे हैं। ऐसी जगह जाने के लिए हमें अपने भाग्य पर निर्भर होना पड़ता है और मुझे लग रहा था मेरा भाग्य ही मुझे यहाँ पर लेकर आया है। इसीलिए मैंने उन पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर वो जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई थी जो उबल उबल कर अब बाहर की तरफ गिरे जा रही थी। उन पत्थरों को हटाने के लिए मुझे काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन मैंने इतनी जगह जरूर बना ली कि मैं खुद को खींचकर थोड़ा सा उस छोटी सी जगह से निकालकर सीढ़ियों तक पहुंचा पाऊं। मैं वो रास्ता सही तरीके से अपना पाया और सीढ़ियों तक पहुंच ही गया, जिसके बाद मैंने सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे कदम उन सीढ़ियों पर पड़ रहे थे और पत्थरों को मैं हटा चुका था। इसीलिए थोड़ी थोड़ी वो रोशनी सीढ़ियों से नीचे वाले तहखाने में जा रही थी। सीढ़ियों पर ढेर सारी मिट्टी थी, लेकिन कुछ चिकनाई भी। ऐसा लग रहा था यहाँ जो सीढ़ियां हैं ना, उस पर थोड़ी थोड़ी नमी सी आई हुई है। ये तहखाना जमीन के नीचे बनाया गया था ना, तो आसपास की दीवारों पर भी सीलन थी। हाथ लगाकर देखा मैंने, मेरा हाथ थोड़ा थोड़ा गीला सा हो रहा था। जिसके बाद वो लगभग 18 से 19 सीढ़ियां थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते काफी ज्यादा नीचे पहुंच गया। वहां ज्यादा रोशनी नहीं थी। उस तहखाने में क्या मौजूद है मैं साफ साफ देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन एक अच्छी बात, वहां पर पानी जरा भी भरा हुआ नहीं था। अगर आप किसी तहखाने में जाएं, बड़े ध्यान से जाना पड़ता है। ऐसा ना हो कहीं आप पैर रखें, फिसल कर नीचे पहुंच जाए और नीचे काफी ज्यादा पानी भरा हो, क्योंकि नीचे से पानी की निकासी सही तरह से नहीं होती। यहां पर पानी नहीं भरा हुआ था। मैं थोड़े कदम बढ़ाकर जब आगे गया, आगे बहुत ज्यादा अंधेरा। वहां कुछ पत्थर पड़े हुए थे, नीचे पेड़ों की जड़ें पहुंची हुई थी जो भयानक सा रूप बनाए हुए, जैसे आसपास की वो सुरंगें कहूं या गुफाएं कहूं,
वो दिख रही थी। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, कुछ देख पाता, कुछ सोच पाता, एक आवाज ने मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया। ये एक भारी सी आवाज थी। ये आवाज कुछ इस तरह से थी। मुझे इस आवाज ने ऐसा डराया, मेरा दिमाग चलने लगा। एक बार आपको डर लगने लगे ना, तो उसके बाद वो डर कम नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। मैंने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। पहले तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं यहाँ सच में कोई सांप है, कोई भूत को कैद किया गया है इतनी नीचे। लेकिन फिर मुझे लगा ऐसा ना हो, कुत्तों का झुंड हो जो मुझ पर गुर्रा रहा हो। आगे अंधेरा है ना, मुझे चुपचाप एक कदम पीछे हटाते हटाते यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे भी मेरे पास कौन सी टॉर्च है जो आगे टॉर्च मारकर मैं देख पाता। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से मंदिर के अंदर जाऊंगा, लेकिन मैं चला गया था, तो अब बाहर निकलने का सही समय था। मैं जल्दी जल्दी पीछे कदम बढ़ाता हुआ ऊपर की तरफ भागा कि कुत्ते मेरे पीछे ना पड़ जाएं, लेकिन कोई मेरे पीछे नहीं आया। वो गुर्राने की आवाज, थोड़ी थोड़ी सिसकने की आवाज अंदर से आती रही। जैसे ही मैं सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा, वो पत्थर जो मैंने पीछे की तरफ हटाया था दोबारा मैंने वहीं पर लगा दिया। अब डर कम लग रहा था। डर जैसे अंधेरे में ज्यादा लगता है। जैसे ही आप सूरज की रोशनी में आ जाते हैं, आपको डर लगना बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और किसी ऐसी चीज से जो मौजूद ही नहीं है। अब दिल की धड़कन को संभालने की मैं कोशिश कर रहा। पत्थर तो आगे लगा दिया है ना, जो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा बाहर निकल नहीं पाएगा। तब अचानक मेरा दिमाग चलने लगा था, ये तहखाने में जाने का रास्ता तो यही है, हो सकता है कोई और भी हो। अगर कोई इसके अंदर पहुंच गया, जैसे कि मुझे लग रहा है कुत्ते, मैंने तो आगे वाला रास्ता खुद खोला था, अंदर वो कैसे गए होंगे? और रास्ता ही होगा ये, यही सही है। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग कहे जा रहा था मैंने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। मैं सीधा घर की तरफ निकल पड़ा था। वो मंदिर के आगे से बार बार मैं पीछे मुड़कर देखे जा रहा, जैसे वो आवाज तहखाने से अब मेरे कानों तक बिल्कुल साफ साफ पहुंच रही थी। दूर से हल्की सी आवाज की मैं पहचान कर पा रहा था। चलता चलता मैं अपने मोहल्ले की तरफ आया। मुझे बाहर कोई नजर ही नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे घर के पास आया, मेरे घर के पास खेलने वाले वो बच्चे अब भी खेले जा रहे थे। वक्त लगभग 5:30 बजे या 6 बजे का हो गया था। वहां बैठकर उन बच्चों को निहारता रहा, और सच कहूं तो इंतजार तो कर रहा था सामने वाली वो खूबसूरत लड़की का। शायद वो बाहर निकलकर आएगी, क्योंकि पहले तो वो मुझे देखने के लिए ही बाहर आई थी कि मैं कैसे खेल रहा हूं। ध्यान जब मेरा अपनी तोंद की तरफ गया, फिर मन में ख्याल आया, अरे नहीं नहीं, थोड़ा वजन मुझे कम करना होगा। 3-4 किलो ज्यादा बढ़ गया है, और ज्यादा बड़ा भी पेट पर ही, इसीलिए दिखने में मैं अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ा पेट कम करना होगा, तभी हो सकता है वो लड़की से भी कोई बात ही बन जाए। यह बात सोचते सोचते उसका भी इंतजार किया मैंने, और समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। वो लड़की बाहर नहीं आई। बच्चे खेलकर 7:30 बजे घर की तरफ जा रहे थे, और उसके बाद मैं भी अपने घर के अंदर खाना बनाने के लिए पहुंच ही गया। खाना बनाकर मैं खाना खाकर जैसे ही पलंग पर बैठा था, आंखों में नींद भरी हुई थी। ये समय अभी नींद का हुआ नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों आज थकान सी महसूस हो रही, इसीलिए मुझे लगा जल्दी ही सो जाना चाहिए। मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। वक्त कब बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। ये पक्का सपना ही था, लेकिन जब आप सपने में होते हैं तब पता नहीं लगता कि ये एक सपना है। मैं गली के बाहर चले जा रहा था। कई मकान पुराने पुराने से नजर आ रहे, कई नए नए से नजर आ रहे। कुछ तो जैसे मेरे पुराने वाले शहर के घर इसी गली में दिखने लगे थे। सपने ऐसे ही होते हैं, अजीबोगरीब कई चीजें एक साथ नजर आती हैं। वहां सड़क से चलता चलता मैं आगे बढ़ता जा रहा, और जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचा, सपने में भी वो टूटा हुआ मंदिर, लेकिन मैं अब मंदिर के अंदर जाना नहीं चाहता था। ये दिन का ही तो वक्त था, सपने में अचानक कैसे रात हो गई पता ही नहीं चला। वो मंदिर के दरवाजे के आगे खड़ा एक अजीब सा आदमी देखा था मैंने। इतना भयानक आदमी कभी फिल्मों में भी नहीं देखा मैंने। बिल्कुल काले रंग की चमड़ी थी, बड़े बड़े बाल थे जैसे कोई रीछ हो। उसकी वो जो लाल लाल आंखें थी ना,
वही नजर आ रही, बाकी चेहरे पर तो बाल ही बाल थे, लेकिन वो गुर्राने की आवाज उसकी थी। अचानक उसने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उंगली मेरी तरफ कर दी। मैं इतना ज्यादा डर गया, मैं भागने लगा। अचानक मेरे दिल की धड़कन इतनी ज्यादा तेज हो गई, मैं हड़बड़ा कर उठा। उसके बाद मैंने पास में वो लाइट जलाई। फिर एहसास हुआ, अरे सपना था यार, सपना था। मैं बहुत ज्यादा डर गया था, बिल्कुल असली जैसा ही तो लग रहा था, जैसे कि हर सपना लगता ही है। आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं जब ऐसी डरावनी चीज नजर आती है। उसके बाद मुझे कुछ समय लगा सही होने के लिए, लेकिन वो सपना था ये सोचकर मुझे फिर नींद आ गई। उसके बाद रात को वैसा ही दोबारा डरावना सपना आया था। एक बार मैं डर गया था, इसीलिए दिमाग में शायद वो बात छप गई थी। मुझे वैसा ही आदमी उसी मंदिर के आगे खड़ा मेरी तरफ उंगली को किए हुए फिर से नजर आया था, लेकिन दोबारा मैं ज्यादा नहीं डरा। सुबह का वक्त हो गया था, थोड़ा सा तैयार हुआ, मैं फिर से अपनी दुकान की तरफ गया। दुकान तो आज बंद ही रखनी थी, लेकिन मुझे जानना था वहां चल क्या रहा है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे पता लगा कि दुकानें तो सबने कल ही खोल ली थी, सारी की सारी दुकानें बंद होने वाली थी। इसीलिए जैसे नगर निगम वालों ने भी जल्दी एक्शन लिया और पता लगा जानबूझकर उस दुकानदार को फंसाया जा रहा था। असल में जो चीज वहां पर मिली थी वो साधारण नमक ही था, कोई नशीली चीज नहीं थी। उसे अच्छे से चेक नहीं किया गया और वहां पर जैसे पुलिस वालों ने छापा मारा और उसे पकड़ा गया था। जब चेकिंग की गई तो असल में कुछ निकला ही नहीं, इसीलिए बाद में दुकानदारों ने दुकानें खोल ली। मुझे किसी ने बताया ही नहीं, इसीलिए अब मैं वहां पहुंचा हुआ, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा था कि आज मैं दुकान खोलूं। मैं मन में ठान कर बैठा था कि आज छुट्टी ही करूंगा, घूमूंगा फिरूंगा, लेकिन मुझे मजबूरी का एहसास तब हुआ। दुकानदार बनना भी मुश्किल भरा काम होता है। आप कई बार छुट्टी मनाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, दुकान तो खोलनी ही पड़ती है। उस दिन मैंने दुकान खोल ही ली थी। भले ही वक्त 11 बजे का हो गया था, लेकिन दुकान खोलने के बाद मैं वहां पर बैठा रहा। शाम को 6 बजे तक कई कस्टमर आए, कुछ लोग आसपास के आए पूछने के लिए मैंने कल दुकान क्यों बंद की थी। साफ साफ बता दिया, मुझे किसी ने बताया ही नहीं दुकान खोलनी है। मैं तो 3 दिन की छुट्टियां मना कर बैठा था। लगभग मैं 6:30 बजे घर पहुंचा था। खाना बनाकर 7:30 बजे तक फ्री हो गया। मुझे लगा आगे घूम कर आना चाहिए। मैं चलने लगा। मैंने देखा बाहर बच्चे खेल रहे थे, लेकिन मैं आज सैर करना चाहता था। मैं अपनी तोंद को कम करना चाहता था। सच में मुझे अब महसूस हो रहा था, शर्मा रही थी, क्योंकि वो लड़की बाहर फिर से दिखी थी और उसने मेरी नजरों में नजरें नहीं मिलाई थी। सबसे पहले उसकी नजर मेरे पेट की तरफ गई थी। भले ही मैं ठीक ठाक दिखता हूं, लेकिन थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, वो ठीक जरूर करना होगा। वो थोड़ी मुस्कुराई थी, लेकिन ध्यान पेट की तरफ था तो मुझे गुस्सा था। सैर करके आऊंगा। आगे की तरफ बढ़ने लगा। वो खाली इलाके तक पहुंचने के बाद आज रात के वक्त वो फिर से मुझे डरावना सा इलाका लग रहा। चलते चलते आगे बढ़ने लगा। 2 डरावने सपने आए थे, इसीलिए ये जगह से मुझे डर भी लगने लगा। जैसे ही मैं उस मंदिर के पास पहुंचा, दिल की धड़कन अपने आप तेज होने लगी थी। क्या चीज है? क्या सच में मैंने जो सपने में देखा वो सच तो नहीं? वहां नीचे सच में ऐसे किसी अजीब से भूत को कैद तो नहीं किया गया? बिल्कुल राम से ब्रदर्स की फिल्मों की तरह वाला वो भूत नजर आ रहा था, जैसे बहुत ज्यादा मेकअप किया हो। लेकिन वो तो सपने में था ना, असल में यहाँ थोड़े ना कोई नजर आया था। फिर भी थोड़ा थोड़ा डर जरूर लग रहा था। मैं मंदिर के आगे से गुजर रहा और पीछे वाले वो तहखाने के दरवाजे के पास से जैसे आवाज आ रही थी, बिल्कुल वैसी आवाज। कुछ सिसकने की आवाज भी, बहुत कम आवाज थी, लेकिन थी तो ना। कहीं मेरा सपना सच तो नहीं? अरे नहीं नहीं, सपने झूठे होते हैं। लेकिन मैं जल्दी जल्दी वो मंदिर के आगे से गुजरने लगा। भले ही इन चीजों से डरता नहीं था, लेकिन आज डर लग रहा था। मैं आगे चला गया। वो आगे वाले मोहल्ले में वहां भी घूमा, बच्चों को देखा। वक्त 9 बजे का हो गया। वापिस इसी रास्ते से गुजरना था मुझे। जैसे ही उस मंदिर के आगे से गुजर रहा, वो आवाज ने फिर से मुझे परेशान किया। इस बार मैं चलकर आगे नहीं बढ़ रहा। मैंने नजरें मंदिर की तरफ की ही नहीं। ऐसा ना हो रात के 9 बजे मुझे ऐसा भूत दिख जाए जो सपने में नजर आया था। मैं तो बहुत ज्यादा बीमार ही पड़ जाऊंगा ना। अचानक ऐसी चीज दिखेगी तो। मैं डरकर आगे की तरफ भागना शुरू हो गया।
मोहल्ले में पहुंचकर मुझे जैसे अच्छा महसूस हुआ। कुछ लोग वहां सैर कर रहे थे। वहां मुस्कुराते हुए उनके पास से गुजरा, जबकि अंदर से काफी ज्यादा डरा हुआ। जब जाकर घर पहुंचा मैं, तब डर कम हुआ। खाना खाया मैंने। आज भी आंखों में बहुत ज्यादा नींद थी, लेकिन आज मैं वो मंदिर के बारे में सोचना ही नहीं चाहता था। मुझे कुछ और सोचना था। मैंने ठान लिया उस तरफ जाऊंगा ही नहीं। जाने का कोई और रास्ता भी नहीं है, लेकिन उस तरफ जाना नहीं है। दूसरी तरफ पहले वाले मोड़ से मुड़कर मैं एक तरफ वाले वो मोहल्ले में घूमने के लिए चला जाऊंगा। पुरानी जगह जाऊंगा ही नहीं। मैंने सामने किताब रखी। किताब के कुछ पन्नों को पढ़ते पढ़ते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। रात को मुझे वो सपना आया था, बिल्कुल वैसा ही। अपने इस मोहल्ले की गली से मैं आगे की तरफ बढ़ता जा रहा। मैंने सपने में भी यही कहा, यार वो पुरानी वाली जगह में नहीं जाना है, मोड़ घूम कर ना इस तरफ वाले मोहल्ले में चला जाऊंगा। जैसे ही वो मोड़ घूमकर मैं इस तरफ वाले मोहल्ले की तरफ बढ़ा, सपने में तो अजीब चीज होती है ना। मैं उसी मंदिर के आगे पहुंच गया। मैंने देखा सामने मंदिर, दाईं तरफ मंदिर, बाईं तरफ मंदिर। मैं वहां से भागकर पीछे जाना चाहता था। पीछे मुड़ा तो पीछे भी मंदिर, चारों तरफ वैसे ही मंदिर, हूबहू वैसे ही। और यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं। सामने वाले मंदिर पर जब मेरी नजर पड़ी, दरवाजे पर खड़ा वो अजीब सा भूत मेरी तरफ उंगली किए वो जैसे गुर्राए जा रहा था, गुर्राता जा रहा। मैं भागना चाहता था। पीछे की तरफ मुड़ा तो पीछे वाले मंदिर के आगे भी जैसे वही खड़ा। मैंने घूम कर देखा, क्या दो है? पीछे वाला गायब हो चुका था। मैं जिस तरफ भागने लगता वो वहां जैसे उड़कर पहुंच जाता। अजीब सा सपना। चीखे मार रहा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मदद करने वाला कोई नहीं था। वो सपना ही। लेकिन सपने में आपको पता थोड़ी ना होता है कि ये सपना है। सब सच लग रहा था। मैं भागने की कोशिश करता रहा। उसने मंदिर के बाहर पैर रखा, मेरे पीछे भागने लगा। मैं 2 मंदिरों के बीच वाली वो जगह से निकला, अपने मोहल्ले वाली गली तक पहुंच गया। पीछे मुड़कर मैंने देखा वो मेरा पीछा कर रहा था। वो धीरे धीरे चलता हुआ मेरे पीछे आता गया। मेरी रफ्तार तेज थी, मैं जल्दी जल्दी भागे जा रहा। मुझे गली में कोई आदमी भी नजर नहीं आ रहा। घर की तरफ भागे जा रहा। वो धीरे चल रहा था, लेकिन फिर भी मुझसे लगभग 6 से 7 फीट की दूरी पर ही। मैं तेज भागकर भी उतनी दूरी पर, वो 7 फीट की दूरी, और वो धीरे धीरे चलते हुए भी मेरे पीछे 7 फीट की दूरी। मैं अपने घर के अंदर घुसा और वो दरवाजे पर था। दरवाजे पर खड़ा घर की बेल को बजा रहा। डिंग डोंग, डिंग डोंग। उसने बार बार वो बेल को बजाया, बार बार वो बेल को बजाया। अचानक झटके से मेरी आंख खुली। जब मेरी आंख खुली, मुझे फिर से बेल की आवाज सुनाई दी, डिंग डोंग। मैं इतना घबराया हुआ कि मैं जैसे चीखने पर मजबूर सा हो गया था। थोड़ी सी चीख निकली, फिर दिमाग में वो ख्याल आया, अरे सपना था, सपना था। दोबारा से डिंग डोंग। किसी ने बेल बजाई। मैं इतना डरा था, बाहर जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन दिल को समझाया, अरे वो सपना था, बाहर कोई आया होगा, कोई आस पड़ोस वाला होगा ना, किसी को मदद चाहिए होगी। मैं जल्दी से बाहर पहुंचा, गेट खोला। मैंने देखा बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं इधर उधर झांकने लगा, कौन था जिसने बेल बजाई? सुनाई तो दी, ये सपने में बेल थोड़ी ना बजाई थी, असल में किसी ने बेल बजाई थी। मैं इधर उधर देखता ही रहा। मैं गेट से थोड़ा आगे गया गली में देखने के लिए, बेल किसने बजाई। अचानक आवाज आई, डिंग डोंग। मैं पीछे मुड़कर देखने लगा तो बेल के आसपास कोई था ही नहीं। तो बेल बजाई किसने? मैं जल्दी से डरकर घर के अंदर भागा। मुझे नहीं पता वो डरावना सपना सच भी तो हो सकता है। उस समय इतना घबरा गया था कि बेल अपने आप कैसे बजी। मैं जब घर के अंदर था 2 बार बेल फिर से बजी थी। मेरी तो सांस चढ़ी हुई। सोच सोच कर मैं डरे जा रहा। लगभग रात के 3 बजे तक धीरे धीरे मेरा डर कम हुआ था। जब आंखों में नींद आने लगी थी, मेरा दिल कहे जा रहा था, अरे बेल खराब हो गई होगी ना, सुबह पता लगेगा। बेवजह मैं डरे जा रहा हूँ। वो बाहर बेल खराब होगी, अपने आप बज रही होगी। सपने में भी वो बेल बजी, ऐसे घूम फिर कर सपना आया होगा। 3 बजे मुझे नींद आई थी। सपना फिर से आया, और इस बार सपने में मैं अपने घर से जैसे ही बाहर निकलने वाला था ना, मैं गेट से बाहर निकलने वाला, तभी किसी ने धक्का देकर मुझे अंदर गिरा दिया।
वो भूत मेरे गेट पर खड़ा, धक्का उसने दिया था और चलकर वो अंदर की तरफ आने लगा और मेरे सर के ऊपर से पांव घुमाकर मेरे घर के अंदर खड़ा होकर मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा। और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ कि वो मेरे घर में आ गया। सुबह मेरी 7 बजे नींद खुली थी। मेरे चेहरे पर पसीना ही पसीना था। उसके बाद जैसे ही मैं उठा, मैं देखने लगा। धीरे धीरे दिल की धड़कन मेरे काबू में आने लगी। सपना जैसे अभी अभी खत्म हुआ हो। क्या हो रहा है? अजीब सा सपना था। बार बार वो सपना मुझे मंदिर से जुड़ा हुआ क्यों आ रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन काम पर जाने का समय हो गया था। खाना बनाया मैंने, खाकर तैयार हुआ और जल्दी से मैं घर से जैसे ही बाहर निकलने वाला था, एक नजर मैं अपनी वो बेल पर मारना चाहता था। मैंने जैसे ही बेल के वो बटन की तरफ देखा ना, किसी ने जैसे उंगली लगाई हो। मिट्टी से सनी हुई वो उंगली उसके ऊपर छपी हुई थी, मोटी बड़ी सी उंगली। और उस मिट्टी वाले निशान के ऊपर ना 3-4 बाल भी लगे हुए। वो चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था। कहीं वो सच तो नहीं, कहीं वो बूढ़े अंकल की बात सच तो नहीं, वो शाप वाली बात, कहीं मुझे कोई शाप तो नहीं लग गया। मैं दुकान पर जाना तो चाहता था, लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गया। मुझे लगा मुझे वो किसी पुजारी जी से मिलना होगा, वरना मुझे वैसे सपने बार बार आते रहेंगे। इसीलिए मैं एक और मोहल्ले में पहुंचा जहां एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। वहां पर वैसे मैं जाया करता था कभी कभी। वहां के पुजारी जी से मैंने पूरी बात शेयर की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वहां कोई मंदिर होगा, ऐसे डरने की बात नहीं है। मंदिर के नीचे ऐसी कोई शैतानी शक्ति नहीं होती। अगर तुम्हारे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है, कलाई दो मुझे, मैं एक धागा बांध दूंगा। उसके बाद ये गंगा जल पी लो। किसी भी तरह के भूत का साया तुम पर हो ना, वो दूर हो जाएगा। बाकी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना। मैंने उनको कहा, जी पंडित जी, दोबारा तो मुझे वैसे सपने तो नहीं आएंगे ना? पुजारी जी ने कहा, नहीं, अगर वैसे सपने आए ना, तुम ऐसा करना, मेरे घर पर आ जाना। मैं अकेला ही हूँ, कुछ दिनों के लिए मेरे पास सो जाना। रात के वक्त मैं देखूंगा कौन सा भूत तुम्हें सपने लेकर आता है। ये कहा था पुजारी जी ने, और मैं इसके बाद दुकान पर चला गया। मुझे दिन के बाद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। रात को मुझे 10 बजे सोने से डर लग रहा, लेकिन धीरे धीरे आंख लग ही गई मेरी। सपना फिर से वैसा ही भयानक आया था। वो भूत मेरे घर में, मैं खाना बना रहा, वो पीछे आकर मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरे कान में कहने लगा, अब तुम बचने वाले नहीं। ये शब्द इतने भयानक थे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और अचानक मेरी नींद खुली थी आधी रात को। जैसे ही मेरी नींद खुली, चेहरे पर पसीना ही पसीना। मैंने वो पसीना पहुंचा और मैं सोचने लगा, क्या हो गया है? मैं इतना ज्यादा क्यों डर गया हूं कि मुझे वैसे सपने आते जा रहे हैं? वो भूत का साया सपने में कैसे आ रहा है, या बस मैं डरा हुआ? अचानक जैसे किचन से कुछ सामान गिरने की आवाज आई। बर्तन गिरे थे, एक बार नहीं 2-3 बार। भागा मैं किचन की तरफ, खुद को समझाता हुआ। जैसे ही मैं किचन में पहुंचा, मैंने देखा वहां जमीन पर कुछ बर्तन गिरे हुए थे और उसी के साथ चावल भी गिरे हुए, लेकिन चावल बिखरे हुए नहीं थे। चावल एक अजीब सी शेप बनाए हुए, जैसे कोई आदमी जिसकी 2 टांगे, 2 बाजुएं, एक सर। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया। अगर चावल गिरे हैं तो ऐसे आकार में नहीं गिर सकते। कुछ ना कुछ तो मेरे घर में है। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं तो भागा घर से बाहर। मैं सीधा पुजारी जी के पास जाना चाहता था। उन्होंने कहा था ना वो घर पर अकेले ही हैं। सीधा मैं उनके घर पर ही पहुंचा और मैंने दरवाजा बार बार खटखटाया। वो कुछ समय बाद बाहर आए और मुझे देखकर कहने लगे, अरे रात को तुम क्यों आए हो? कोई काम है क्या? किसी जगह कोई पूजा पाठ करवाना है? शायद उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जब हम नींद से उठते हैं ना, हमें जैसे कुछ याद सा नहीं रहता। वो शायद मुझे भूल गए थे। फिर अचानक याद आया, अरे हाँ, तुम तो कल भी आए थे ना। मैंने पूरी बात बताई। मुझे भयानक सपने अब भी आ रहे हैं। मैं सपने में कुछ समझ ही नहीं पाया कि मेरी कलाई पर कोई धागा बंधा है या नहीं। मैं सपने में हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करता? दिमाग काम नहीं करता उस समय। मैं डर गया था। पुजारी जी कहने लगे, चलो चलो मेरे पास आओ, आज यहीं रुको।
अब मेरे घर में कोई भूत तुम्हें तंग कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद मैं पलंग पर लेटा हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं डरा हुआ। पुजारी जी ने कहा, अच्छा तुम्हारा डर अभी खत्म करता हूँ, ये देखो लाल धागा तुम्हारी कलाई पर, मेरी कलाई पर। कहते हैं जब ये लाल धागा दो कलाइयों से जुड़ा हुआ हो ना, दोनों की सकारात्मक ऊर्जा जुड़ जाती है। ऐसा मैं तब करता हूँ जब कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, नकारात्मक हो चुका हो, मैं उससे जुड़ जाता हूँ, उसे सकारात्मक कर देता हूँ। तो तुम आज ऐसा करो, उस तरफ सो जाना, अब बाजू इस तरह रखना धागा टूट ना जाए, वैसे तो पक्का है, चलो सो जाओ। पुजारी जी ने धागा अपनी कलाई पर बांधा था, मेरी कलाई पर बांधा था। उसके बाद मुझे थोड़ा डर कम लगा, अब तो अच्छे से सो पाऊंगा ना। मुझे नींद कब आई मुझे पता नहीं चला, जैसे नींद बड़ी तेजी से आती थी, और पुजारी जी को तो डर था ही नहीं, उनको भी जैसे नींद आ गई। मैं सपने में इसी घर में था। मैं जैसे ही उठा, पास में पुजारी जी को भी हिलाने लगा, पुजारी जी देखो लाइट क्या कर रही है। ये सपना था, लेकिन उस समय सपना असली जैसा लग रहा। सामने वो भूत खड़ा, वो भयानक भूत जिसने पुजारी जी को गले से पकड़ लिया। पुजारी जी चीखे मार रहे, बचाओ बचाओ। मैं कह रहा, पुजारी जी क्या करूं, पुजारी जी क्या करूं। उस समय भी दिमाग नहीं चला। हनुमान चालीसा का पाठ सपने में याद ही नहीं आ रहा, मेरा मुंह जैसे चिपक गया हो, हिल ही नहीं पा रहा। मैं चीखे मार रहा, बचाओ बचाओ। अचानक मैंने छलांग लगा दी उस भूत के ऊपर, पुजारी जी को बचाने के लिए, जैसे हाथापाई हुई हो। फिर ज्यादा मुझे याद नहीं, लेकिन जब मेरी नींद खुली ना, मैंने पुजारी जी को देखा जिनकी नींद पहले खुली हुई थी। कांप रहे, मेरी तरफ देखकर कहने लगे, अरे मुझे भी भयानक सपना सा आया। मैंने कहा, पुजारी जी मुझे भी भयानक सपना आया, सपने में वो भूत इस घर में आ गया था, काले बाल हैं, लाल आंखें, उसने आपको उठा लिया था गर्दन से पकड़कर। पुजारी जी हक्के बक्के थे, मेरी तरफ देख रहे। क्या तुम्हें भी बिल्कुल वैसा ही सपना आया? फिर तुमने मुझे बचाने की कोशिश की या नहीं? मैंने कहा, जी मैंने छलांग लगाई थी, तब तक पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे याद नहीं, लेकिन बचाने की कोशिश की। पुजारी जी कह रहे, सपना बिल्कुल दो लोगों को एक जैसा कैसे आ सकता है? ये तो जैसे सच्चाई हो जिसमें हम दोनों जी रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है बच्चे, कुछ तो गड़बड़ है तेरे साथ जो हो रही है। हमें उस मंदिर में जाकर देखना ही होगा, कुछ ना कुछ तो वहां पर है जो तुझे परेशान कर रहा है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं लगती। पुजारी जी के शरीर पर कुछ निशान थे, वैसे निशान मेरी उंगलियों पर भी छपे हुए। पुजारी जी कहने लगे थे, कुछ गड़बड़ है, हमें जल्दी वहां जाना होगा। इसके बाद वो रात को जब हम वहां बैठे बैठे अचानक आंखों में नींद आने लगी। पुजारी जी भी कह रहे, मेरी आंखें बंद क्यों हो रही हैं, हमें सोना नहीं है। पता नहीं सपने में हमारे साथ कुछ हो ना जाए। अगर शरीर पर निशान बने हैं, दोबारा सपने में हो सकता है हम जख्मी हो या हमें वो मार ही दे। सोना नहीं है, लेकिन आंखों में नींद भरे जा रही। आधी रात का वक्त था। पुजारी जी ने आंखों में पानी भी मारा, मैंने भी आंखों में गंगा जल मारते हुए ये कहा, मुझे सोना नहीं है, लेकिन आंखों में नींद आए जा रही। फिर पुजारी जी ने कहा था, जल्दी उठो, हमें वहां जाना होगा। मैं सोच रहा था दिन के वक्त ये काम हमें करना होगा, लेकिन मुझे लग रहा है, बच्चे तू कल सुबह देख नहीं पाएगा, चल जल्दी चल। पुजारी जी ने अपना सारा सामान ले लिया था और हम उसी मंदिर की तरफ बढ़ चले। जैसे ही मंदिर के अंदर हम पहुंचे, वो आवाज बिल्कुल वैसी आवाज जैसी सपने में आया करते थे। मंदिर के पीछे वाले उस तहखाने में अब भी वो आवाज आ रही थी। हम मंदिर में पहुंचे और पुजारी जी उस मंदिर को देखकर कह रहे, मूर्ति नहीं है यहां पर, कोई मूर्ति नहीं है यहां पर। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां से मूर्तियों को निकाला गया, लेकिन कारण क्या हो सकता है? फिर हम उस तहखाने की तरफ बढ़ने लगे। वो बड़े बड़े पत्थरों को हटाना मुश्किल भरा था, लेकिन जान बचाने के लिए ऐसी कोशिश हमें करनी ही पड़ी। सीढ़ियों से नीचे वो टॉर्च की रोशनी से हम पहुंचे थे और नीचे वो आवाजें, हमें पता लगाना था वो आवाजें किसकी हैं। हमें डर भी था कहीं वो शैतान हमें यहां पकड़ ना ले। हनुमान चालीसा का पाठ मेरी जबान पर भी था, वैसे ही वो पुजारी जी भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते जा रहे। मेरी कलाई पर वो लाल धागा बांधा हुआ था उन्होंने, वो भी लाल कपड़े से लिपटे हुए। हम आगे बढ़ रहे और जहां से आवाजें आ रही, जब हम उस तहखाने के उस तरफ पहुंचे, वहां पर एक पत्थर रखा हुआ था।
लाल रंग का पत्थर जिस पर कई सारे निशान बनाए हुए और एक तरफ जैसे बीच में चमकदार सफेद चूना पत्थर जो बीच में धंसाया गया। अचानक उस चूना पत्थर से जैसे दो आंखें चमकने लगी, पलकें झपकी थी चूना पत्थर के अंदर से, वो आवाज भी उसके अंदर से। अचानक वो चूना पत्थर के पीछे से जैसे दो हाथ निकलने लगे। वो दो हाथ, दो बाजू जब उस पत्थर से बाहर की तरफ निकले थे ना, हमारी नजर नीचे वो बेड़ियों पर पड़ी थी। वो बड़े पत्थर को बेड़ियों से बांधा गया था। अजीब सा शैतानी पत्थर था वो, जिसके ऊपर बनाए गए कई अजीबो गरीब राक्षस के निशान थे। वो हाथों को देखते ही जैसे ही पुजारी जी ने बार बार हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, जैसे वो हाथ कांपने लगते, लेकिन वो रुक नहीं रहा था, पत्थर से बाहर आना चाहता था। जैसे हम मौत की बिल्कुल कगार पर खड़े थे और बचने का जो रास्ता पुजारी जी को पता था, मुझे नहीं पता था, इसीलिए मैं कहे जा रहा हमें भागना चाहिए। पुजारी जी कह रहे मौत से भागा नहीं जाता, मुकाबला किया जाता है। मौत को हराने वाला ही जिंदा रहता है। मौत तो हर वक्त हमारे पास ही होती है। तुम्हें क्या लगता है इससे बच जाओगे तो तुम अमर हो जाओगे? मरना तो है ही एक ना एक दिन, लेकिन अगर यहां से भागे तो मौत जल्दी आएगी। लड़ते हुए मरे, हो सकता है तुम बचने का एक मौका अपने हाथ से गंवा ना पाओ। पुजारी जी ने वो लाल धागा वो पत्थर के इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ वो पढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे उन्होंने लाल धागे को लपेटा, वो गांठ हर बार ज्यादा जोर से बांधते, जैसे वो पत्थर छोटा होता जा रहा था। जैसे जैसे लाल धागा वो उसके ऊपर लपेटते, काट और बांधते, पत्थर छोटे से छोटा होता गया, एक लाल गेंद के बराबर, जिसके इर्द गिर्द उन्होंने गंगा जल छिड़क कर उसे एक लोटे में डाला और जमीन में मिट्टी खोदी और वहां पर उसे दफना दिया। ऊपर जैसे कुछ छिड़का था उन्होंने, एक छोटी सी डिब्बी में कुछ लेकर आए थे, जिसके बारे में उन्होंने मुझे बाद में भी नहीं बताया था वो क्या छिड़का था। लेकिन वो आवाजें बंद हो गई और उसके बाद हम मंदिर के तहखाने से बाहर निकले थे। मैं तो उनके पीछे पीछे, वो आवाजें आना बंद हो गई। वहां पत्थरों को उन्होंने दोबारा वहीं पर लगा दिया और कहा, दोबारा कोई यहां नीचे जाना नहीं चाहिए। शायद मैं दोबारा यहां आऊं। उस लोटे को यहां से निकालना होगा, कहीं ऐसी जगह दफनाना होगा जहां कोई उसे हाथ न लगाए। किसी न किसी ने नीचे जमीन पर हाथ लगाया होगा। इस चीज को किसी चीज में कैद करके रखा गया होगा। उसने बाहर निकाला, उसके बाद ये बड़ा पत्थर बन गया। उन्होंने यहां बेड़ियों में बांधने की कोशिश तो की, लेकिन इसे रोका नहीं जा सका। मैंने दोबारा बांध दिया। अब अगर कोई अनजान फिर से वो बेवकूफ़ी करे तो फिर से ये आज़ाद होगा। ये अजीब सा कोई राक्षस है जो सपनों पर असर करता है। मैंने कहा, राक्षस? मुझे लगा कोई भूत वूत होगा। पुजारी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, एक मंदिर के नीचे कोई भूत जिंदा रह सकता है? तुम ही बताओ। लेकिन एक राक्षस तो रह सकता है ना। जैसे कोई इंसान कितना भी बुरा हो जाए, बहुत ज्यादा बुरा हो जाए, लेकिन क्या मंदिर के अंदर जब वो जाएगा जलकर भस्म हो जाएगा? अंदर तो वो जा सकता है ना, भले ही भगवान उसे अपनाए ना, लेकिन मंदिर जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह राक्षस भी मंदिर तो जा सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि अलग होती है। वो भी जीव हैं हमारी तरह, लेकिन उनके रहने का तरीका हमारे आसपास ही अलग तरह का है। यह दुनिया बड़ी विचित्र है, परतों में बनी हुई है। हर परत में कुछ अलग है। हमारी बुद्धि वहां तक हमें ज्ञान नहीं दे सकती। तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस ये जान लो, इस मंदिर की तरफ दोबारा अपना मुंह मत करना। और उस तहखाने में जाने की हिम्मत दोबारा की, शायद मैं अगली बार तुम्हारी मदद ना कर पाऊं। यह सपनों का राक्षस अजीब सा है जो असर बड़ी जल्दी करता है। पुजारी जी वो रात अपने घर की तरफ गए और मैं भी अपने घर आ गया था। सोया नहीं, नींद ही नहीं आई थी मुझे, इतना डरा। 2 दिनों तक सही से सो नहीं पाया, लेकिन उसके बाद कभी मुझे वैसे सपने नहीं आए। सैर करने आज भी मैं शाम के वक्त जाता हूँ, लेकिन मंदिर की तरफ जाने की हिम्मत नहीं होती मेरी। दोबारा उस शाप से जुड़ना नहीं चाहता। भयानक तहखाना, वो मंदिर के नीचे, जैसे इंतजार किसी और का कर रहा होगा। क्या था वो? क्या पुजारी जी उस लोटे को बाहर निकाल कर कहीं और ले गए होंगे, या अब भी वही होगा? आज भी जानने की इच्छा होती है, लेकिन कुछ चीजों को ना ही जाना जाए।
वही हमारे लिए अच्छा होता है।